नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं जो है आपका सोलर सिस्टम या आपके ग्रह। तो टोटल हम आपके सौर परिवार में जितने ग्रह हैं सारे ग्रहों को आपको बताएंगे और इनसे अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसमें क्या है, नए क्वेश्चन काफ़ी सारे आ गए हैं। अभी तक आप लोग जो पढ़ते थे कि सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो किस ग्रह के हैं, बृहस्पति के हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बदल चुका है। अब क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो अब शनि का नाम आता है। अब आप बृहस्पति नहीं लगाओगे तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हो गए, शनि के हो गए। 2019 से क्या हो गया, शनि के बगल में लगभग 20 उपग्रह ऐसे हुए जो शनि का चक्कर काट रहे थे। तो शनि में क्या है, सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या है। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे आपका कि आपके क्या है, आपके उपग्रह। उपग्रह आपके क्या होते हैं, उपग्रह नहीं, पहले पढ़ाएंगे आपको ग्रह। ग्रह पढ़ाने के बाद आपको बताएंगे कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह, ठीक, तो जो ग्रहों का चक्कर काटते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। दूसरा देखोगे कि ग्रह जो होते हैं इनमें क्या लाइट होती है, इनके पास, इनमें लाइट नहीं होती है, मतलब इनके इनके पास प्रकाश नहीं होता है। जब इनके पास प्रकाश नहीं होता है तो इनमें क्या ऊष्मा होती है, तो इसमें इनके पास खुद की ऊष्मा भी नहीं होती है, ना इनके पास क्या होती है, प्रकाश होता है, और ना ही इनके पास क्या होती है, ऊष्मा होती है। दूसरा देखोगे ये क्या करते हैं, ये तारों का चक्कर काटते हैं, तारों का चक्कर। आप कहोगे भैया आप तारों का चक्कर बता रहे हो, तो तारों का चक्कर का मतलब है सूर्य भी तो आपका क्या है, सूर्य भी तो तारा है। तो ये क्या करेंगे, सूर्य का चक्कर काटते हैं। तो सूर्य का चक्कर कहो चाहे तारों का चक्कर कहो, तो ये तारों का चक्कर या सूर्य का चक्कर काटते हैं। दूसरा देखोगे इसमें कि अब इनमें हम देखेंगे कि टोटल आपके कितने ग्रह हैं, और ये जो ग्रह होते हैं कि कभी भी एक दूसरे के ऑर्बिट में कक्षा नहीं काटेंगे। मतलब कभी भी एक ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा में, दूसरे ग्रह की कक्षा में चक्कर नहीं काटेगा, चक्कर नहीं काटेगा, ठीक। तो कभी भी ये एक ग्रह से दूसरे ग्रह के चक्कर में नहीं काटेंगे। तो दूसरा देखोगे इसी में एक जो आपका नवा ग्रह था, वो जो प्लूटो था, वो क्या था, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था। इस कारण प्लूटो को क्या किया गया है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में आपके कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में आपके जो ग्रह हैं वर्तमान में 8 हैं। तो वर्तमान में आपके कितने ग्रह हैं, 8 हैं। तो अब हम इन सारे ग्रहों को देखेंगे कि इनसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो हम इतना आप नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट करो। उसके बाद हम बताते हैं आपके टोटल ग्रह इनसे कौन कौन से हैं। देखो, अब यदि बनाया जाए आपका ग्रह, आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, जैसे ये हो गया हमारा सन, इधर और लिख देते हैं, सन हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये सन हो गया, ठीक। तो आपका ये क्या हो गया, सन हो गया। दूसरा यदि देखोगे आपका ये जो सन हो गया, इसके बाद से क्या होंगे, ये सारे के सारे ग्रह क्या करेंगे, सूर्य का चक्कर आपके काटेंगे। तो इसमें आज यदि आप पहला देखोगे तो पहला ग्रह जो आता है इसका नाम क्या हो जाता है, बुध। बुध, या इसी को दूसरा देखोगे, बुध के बाद क्या आता है, बुध के बाद आता है आपका शुक्र। शुक्र के बाद क्या आता है आपका पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपकी आती है जिसका नाम है मंगल। मंगल के बाद आता है आपका जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि या सैटर्न। इसके बाद आता है आपका अरुण, और अरुण के बाद आपका आ जाता है ये वरुण। तो आपके ये टोटल कितने ग्रह हैं, तो टोटल आपके 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह। तो ये आपका क्या हो गया, ये वरुण हो गया। वरुण दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा साइड में है, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये आपके टोटल क्या है, ये 8 ग्रह हैं। इसमें यदि आप देखोगे तो जो आपका मंगल है, मंगल और बृहस्पति के बीच यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आपके क्या हो रहे हैं, ये जो चक्कर लगा रहे हैं इनको कहा जाता है आपका, इनका नाम है क्या, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, तो इनके चारों ओर क्या कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ ये क्षुद्र ग्रह भी क्या हो रहे हैं, तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, ठीक।
दूसरा यदि देखोगे कि आपके इन ग्रहों में, अब इन ग्रहों को आप अब देखोगे तो आपका पहला कौन सा है, पहला बुध है, इसी को मरकरी, दूसरा कौन सा है, शुक्र है, तीसरा कौन सा है, पृथ्वी है, चौथा कौन सा है, मंगल है या मार्स है, पांचवा कौन सा है, बृहस्पति या जुपिटर है, छठवां कौन सा है, शनि या सैटर्न है, सातवां कौन सा है, अरुण या यूरेनस है, और आठवां आपका कौन सा है, वरुण तथा नेपच्यून है। तो ये टोटल आपके क्या है, 8 ग्रह हैं। इनमें यदि आप देखोगे तो ये जो ग्रह होते हैं ये आपके ये शुरुआत के 4 ग्रह, तो शुरुआत के जो 4 ग्रह होते हैं इनको प्राथमिक ग्रह तथा आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक ग्रहों के नाम से जाना जाता है। किस कारण कहा जाता है, इनका साइज क्या है, इनका साइज क्या है, छोटा है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आंतरिक, और ये जो आपके 4 ग्रह हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, इनको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इनका साइज क्या है, इनका साइज बड़ा है, ठीक। और इनके क्या है, इनके उपग्रह कम हैं, उपग्रह कम हैं, और इनके उपग्रह क्या हैं, इनके उपग्रह सर्वाधिक हैं। तो इनके उपग्रह क्या है, सर्वाधिक हैं। इसमें यदि देखोगे तो बुध के पास उपग्रह ही नहीं है, शुक्र के पास उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास केवल एक है जिसका नाम है चंद्रमा, और आपके मंगल के पास क्या है, 2 हैं, एक फिबोस एक डिवोस। अभी आगे सब पढ़ाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। तो इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और इनके उपग्रह क्या है, कम है। दूसरा देखोगे ये जो ग्रह होते हैं ये चट्टानों से बने हैं, चट्टानों से बने हैं, और ये जब चट्टानों से बने हैं तो ये ग्रह क्या हैं, ये गैसों से बने हैं, गैसों से बने हैं। तो ये ग्रह क्या है, आपके गैसों से बने हैं। इन ग्रहों की सतह पे आप क्या हो सकते हो, सतह पर खड़े हो सकते हो, या खड़े हो सकते हो या चल सकते हो। मतलब इनकी सतह पर खड़ा हुआ जा सकता है, और इनकी सतह पर आप क्या हो सकते हो, खड़े नहीं हो सकते हो। इस कारण इन्हें प्राथमिक तथा आंतरिक ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखोगे इन ग्रहों के पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखोगे इन ग्रहों को जॉबियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, जॉबियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहेगा बताओ जॉबियन ग्रह के किन ग्रहों को जाना जाता है, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और आपका क्या है, वरुण है, या अरुण कहो या वरुण कहो, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, ये ग्रह हो गए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कहेगा आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आपकी कितनी है, 4 है। कहेगा आंतरिक ग्रहों को क्रम से लगाओ, तो क्रम से आप लगा देना बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक। दूसरा कहेगा कि बताओ जो आपके आंतरिक ग्रह हैं इनके उपग्रह क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं या कम होते हैं, क्या इनमें से कौन से होते हैं, तो क्या होते हैं, इनके उपग्रह बहुत कम होते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। और कहेगा क्वेश्चन किन ग्रहों को पार्थिव ग्रहों के नाम से जाना जाता है, तो किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो आपके जो आपके प्राथमिक ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह हैं इनको आप आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब हम देखेंगे एक एक ग्रह आपको उठाएंगे और सारे ग्रहों के विषय में डिटेल से आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम उठाते हैं आपके कौन से, बुध को। बुध उठाएंगे और बुध को क्या करेंगे, पूरा पढ़ा देंगे। और बुध पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, फिर शुक्र उठाएंगे, शुक्र पढ़ाएंगे, पृथ्वी उठाएंगे, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, वनि, इस तरह टोटल आपको पढ़ना है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले बुध को। हम नीचे वाला रफ कर देते हैं। अब हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बुध से होंगे। तो यहीं पे हम बता देते हैं सारे क्वेश्चन। ये देखो बुध, अब बुध क्या है, इसका कलर कैसा है, ये ग्रे कलर का है, ग्रे कलर, ये ग्रे रंग का है, ठीक। तो ये इसका कलर कैसा है, ये ग्रे कलर का है। दूसरा यदि आप देखोगे, दूसरा हम बुध से बताते हैं ये ग्रे कलर का है। दूसरा और देखोगे बुध में तो ये क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा ग्रह। अब देखो जितने क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे आपके क्या है, बुध के हैं। तो सारे क्वेश्चन हम बुध के बताएंगे। तो बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा ये देखोगे बुध में क्या है, ये सूर्य का निकटतम ग्रह है। तो सूर्य का निकटतम कौन सा है, तो सूर्य का निकटतम आपका बुध है। दूसरा कहेगा सूर्य की सबसे कम चक्कर। अब देखो इसे घूमना होगा तो ये सूर्य के बगल में, तो जल्दी से चक्कर लगा लेगा। तो कहेगा सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, तो बुध लगाता है। तो ये क्या करता है, सबसे कम समय में,
सबसे कम समय में क्या करता है, ये सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक, कितने दिनों में लगाता है, 88 दिनों में लगा लेता है। दूसरा देखोगे, ये जो ग्रह है ये क्या है, सर्वाधिक तापांतर तापांतर वाला ग्रह। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह आपका कौन सा है, बुध है। क्योंकि यहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है, दिन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, और रात का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, -60 से 70 डिग्री सेल्सियस। क्यों कारण, क्योंकि इस ग्रह के चारों ओर क्या है, वायुमंडल नहीं है। तो इसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल नहीं है। और जब ये वायुमंडल नहीं है तो जो सूर्य की किरणें आती हैं तो दिन के कारण ये सर्वाधिक गर्म हो जाता है, और रात के कारण क्या हो जाता है, सर्वाधिक ठंडा हो जाता है। ठीक, दूसरा देखोगे, यदि आपका बुध हम बताएं तो इसमें देखोगे ये जो उपग्रह है, क्या बुध के पास कोई उपग्रह है, तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध में क्या है, जो गैस है ये भी नहीं है, क्योंकि बुध का उपग्रह क्या है, आपका सूर्य खींच ले गया है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्या है, सबसे ज्यादा है। इस कारण बुध के उपग्रह क्या हो चुके हैं, सूर्य इनके उपग्रह को खींच ले गया है। दूसरा यदि देखोगे आपका, इसके बाद शुक्र हम बताते हैं आपको कि जितने भी क्वेश्चन शुक्र से पूछे गए हैं, शुक्र यदि देखोगे तो ये क्या है, आपका येलो कलर का है, येलो कलर का है। और इसे देखोगे आप शुक्र को कि शुक्र को सुंदरता के देवता के नाम से जाना जाता है, सुंदरता के देवता। ठीक, इसी को पृथ्वी की सहोदरा, पृथ्वी की भगनी तथा और पृथ्वी के समान मिलता जुलता जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, शुक्र है। शुक्र ग्रह यदि आप देखोगे तो इसके चारों ओर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जिसके कारण क्या है, ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सर्वाधिक गर्म। क्वेश्चन कहेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। दूसरा देखोगे, जो शुक्र है, शुक्र के पास भी क्या है, उपग्रह नहीं है। तो इसके पास क्या है, उपग्रह नहीं है, इसके भी उपग्रह को क्या है, सूर्य आपको खींच के ले गया है। दूसरा यदि आप देखोगे तो शुक्र जो है हमारा, ये सबसे हीट है, मतलब सबसे ज्यादा गर्म है, और जब गर्म है तो ये चमकता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण सब सर्वाधिक चमकदार ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है। दूसरा देखोगे कि शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, इसे भोर का तारा तथा सांझ का तारा, भोर का तारा तथा सांझ का तारा। ठीक, भोर का तारा तथा सांझ का तारा। अब इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप पृथ्वी पे खड़े होते हो और पृथ्वी से खड़े होने के उपरांत जब आप सूर्य की तरफ देखते हो तो ये ग्रह क्या होते हैं, ये आपके चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो भोर का तारा तथा सांझ का तारा बुध को भी कहा जाता है और शुक्र को भी कहा जाता है। लेकिन अब पेपर में यदि दोनों ऑप्शन आ जाएं आपके सामने, बुध भी ऑप्शन में हो, शुक्र भी हो, तो आप किसे टिक करोगे, आप शुक्र को सही मानोगे। ठीक, लेकिन यदि आपके पेपर में शुक्र ऑप्शन ना आए, जैसे शुक्र ऑप्शन नहीं दिया उसने उसने कहा बताओ भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तब आप किसे टिक करोगे, तो बुध को आप टिक करोगे। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा देखोगे, इस ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है, प्रेशर कुकर। तो किस ग्रह को प्रेशर कुकर वाले ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसी ग्रह को आपको प्रेशर कुकर वाले ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस ग्रह के पास क्या है, उपग्रह है, इस ग्रह के पास भी नहीं है। तो ये आपके क्या है, शुक्र। अब इसके जितने भी नाम देखोगे कि पृथ्वी की भगनी कौन सा, शुक्र। पृथ्वी की सहोदरा कौन, शुक्र। तो आपकी पृथ्वी के समान दिखने वाला ये सुंदरता, पृथ्वी की परी, पृथ्वी की भगनी, तो जितने हैं आपके क्या हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हो जाते हैं, शुक्र के हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका ग्रह जो है जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, जहां पर हम लोग रहते हैं, तो इसे हम रब करते हैं और एक बार में देखते हैं आपका पृथ्वी। अब देखो हम देखते हैं आपका कि पृथ्वी, पृथ्वी यदि आप देखोगे तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, नीला ग्रह। ठीक, एकमात्र ग्रह जहां क्या है, जीवन संभव है या जहां जीवन है, तो वो आपका कौन सा है, पृथ्वी है। दूसरा देखोगे पृथ्वी के करीब ग्रह, तो करीब ग्रह में आपका शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध, शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि, बृहस्पति शनि अरुण और आपका वरुण। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पृथ्वी के जो ग्रह हैं, पृथ्वी के मतलब जो आपके क्या है, सर्वाधिक नजदीक ग्रह। तो पृथ्वी से
पृथ्वी से सबसे नजदीक, पृथ्वी से सबसे नजदीक, तो सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी से कौन कौन से हैं, तो ये आपके हो जाते हैं। तो इसमें पहला देखोगे तो शुक्र है, दूसरा है मंगल है, तीसरा बुध है, चौथा बृहस्पति है, पांचवा शनि है, छठा अरुण है और सातवां आपका क्या है, वरुण है। ठीक, बुध शुक्र ठीक, तो यही आपका क्या है, यही क्रम है। तो इसमें देखो आपका ये आपका है। इसके बाद देखोगे कि आपका जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी में यदि आप देखोगे तो पृथ्वी में आपका ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन कौन से, तो सबसे नजदीक पहला क्या, शुक्र है, फिर मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शनि, अरुण। ठीक, दूसरा यदि देखोगे इसमें जो हमने आपको पहला सौर मंडल पढ़ाया है, तो इसमें शुरुआत के मतलब शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण जो आपके होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ग्रह आपके उल्टा घूमते हैं। उल्टा घूमने का मतलब है कि ये उल्टा चक्कर लगाते हैं। आपका उल्टा चक्कर आपके कौन लगाएंगे, शुक्र और, उल्टा घूमने का मतलब है कि आपके शुक्र तथा अरुण ये ग्रह क्या होते हैं, उल्टा घूमते हैं। उल्टा घूमने का मतलब ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। तो इन ग्रहों में अब याद कैसे करोगे, शुरुआत से दूसरा नंबर और लास्ट से दूसरा नंबर, शुरुआत से दूसरा नंबर शुक्र और लास्ट से दूसरा नंबर अरुण, ये दोनों क्या करते हैं, उल्टा घूमते हैं। दूसरा, इन ग्रहों में शुक्र तथा अरुण में जो सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय आपका क्या होता है, पश्चिम में होता है, और सूर्य अस्त जो होता है वो आपका कहाँ होता है, तो सूर्य अस्त जो होता है वो पूरब में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ किन ग्रहों में सूर्य अस्त जो होगा पश्चिम में होगा या पूरब में होगा। तो सूर्य उदय क्या होता है, पश्चिम में, सूर्य अस्त क्या होता है, पूरब में। दूसरा ये देखोगे आपका कि बाकी सारे ग्रहों, बाकी जो आपके ग्रह होते हैं, बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, ये आपके पश्चिम से क्या करते हैं, पूर्व की ओर घूमते हैं। और पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे, जितने भी इन दो ग्रहों को छोड़ के जितने भी ग्रह आ गए, चाहे पृथ्वी हो, चाहे बुध हो, बुध के बाद आपका क्या हो जाएगा, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। और यहाँ पे जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय आपका क्या हो जाता है, सूर्य उदय पूर्व में हो जाता है, और सूर्य अस्त जो होता है वो सूर्य अस्त क्या हो जाता है, पश्चिम में हो जाता है। तो सूर्य अस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। तो ये आपके क्या है, ये क्वेश्चन थे। दूसरा देखोगे पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ये कितना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम फट से रब करते हैं। देखो जल्दी से, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास आपका कितना है, ये आपका है 12,756। ठीक, 12,756। दूसरा देखोगे ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास आपका कितना हो जाता है, 12,714। ध्रुवीय व्यास तो कितना है, 12,714। तो ये आपका क्या है, विषुवतीय व्यास, और ये आपका क्या है, ध्रुवीय व्यास। दूसरा कहेगा क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने तल के साथ कितना झुकी हुई है, तो तल के साथ आपका 66.5, और अपन पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ हमारी ऐसी है, तो ये आपकी रेखा क्या हो गई, ये तल वाली हो गई। और देखा होगा पृथ्वी में झुकाव है, ये कितना है, ऐसे झुकी हुई है हल्का। तो यदि यहां से एक रेखा खींची जाए लगभग डॉटेड, तो ये आपकी क्या हो गई, ये कोण कितना बना आपका, ये कोण पूरा तो बना 90, और ये कितना है आपका, ये 23.5 डिग्री है, और ये कितना है, ये 66.5 डिग्री है। तो पृथ्वी अपने तल के साथ कितना झुकी है, 66.5 झुकी है, और पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितना झुकी है, 23.5 डिग्री आपकी झुकी हुई है। ठीक, दूसरा देखोगे कि पृथ्वी में आपका क्या है कि व्यास जो होता है आपका, पृथ्वी में घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, घूर्णन से आपके क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन से आपके क्या होंगे, दिन और रात होंगे। और कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन होता है। ठीक, तो ये आपका हम बाकी फिजिक्स से पढ़ा है कि यदि पृथ्वी घूर्णन कम कर देगी तो क्या होगा, अपने अक्ष पर रुक जाए तो क्या होगा, ये सब फिजिक्स का टॉपिक है, तो हमने पढ़ाया। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई पृथ्वी। इसके बाद जल्दी से आप देखो, हम बताते हैं आपका मंगल। मंगल को देखोगे तो इसे क्या है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। और किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। दूसरा देखोगे इसका जो उपग्रह है, इसमें कितने उपग्रह हैं,
इसमें उपग्रह दो हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डिवोस। ठीक, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा हम डिटेल से आपको बाद में पढ़ाएंगे, तो वो डिटेल से आपको पढ़ा देंगे। ठीक, तो वो आपका क्या है? दो है। ये जो डिवोस है ये क्या है? सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका कौन सा है? ये आपका डिवोस हो जाता है। दूसरा यहीं पे देखोगे एक मिस ओलंपिया, ओलंपिया पर्वत है। तो मिस ओलंपिया पर्वत आपका क्या है? ये आपका मंगल ग्रह पे है। और ये क्या है? सबसे बड़ा पर्वत भी मतलब बताया जाता है, हिमालय पर्वत से काफी बड़ा है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? मंगल हो गया। मंगल के बाद हम देखते हैं आपका जल्दी से जो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति यदि आप देखोगे ये क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, तो ये सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ इसका कलर क्या है? ये ऑरेंज कलर का है। तो ये ऑरेंज कलर के होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। यदि इसमें आगे देखोगे आपका कि इसमें जो उपग्रह है ये अपने जो घूर्णन होता है इस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा यदि आप देखोगे तो इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह ये क्या है? ये ज्ञानीपीठ है। ज्ञानीपीठ इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसमें अगर उपग्रह देखोगे बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं? तो उपग्रह कितने हैं वर्तमान में? आपके 79 हैं। तो 79 उपग्रह क्या है? आपके बृहस्पति के हैं। लेकिन यदि इसमें कहेगा मान्यता कितने को प्राप्त है, तो मान्यता प्राप्त आपके कितने हैं? तो 16 उपग्रह बृहस्पति के क्या हैं? ये जो आपके मान्यता प्राप्त आपके उपग्रह कितने हैं? 16 हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि बृहस्पति क्या है? बृहस्पति में कितने उपग्रह हैं? 79 है। ठीक, लेकिन इसके बाद हम आपको जब शनि पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो आपके शनि के हैं। चलिए हम इसके बाद देखते हैं आपका शनि। ये बृहस्पति से इतने ही क्वेश्चन लगभग अभी तक पूछे गए हैं। ठीक, तो देखते हैं आपका शनि। यदि आप शनि देखोगे तो शनि आपका क्या है? इस शनि को गोल्डन कलर का है, ये गोल्डन कलर। हम बोले दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप समझ लेना, बाद में आप वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। नहीं, दूसरा समझो, ये आपका क्या है? गोल्डन कलर का है। गोल्डन कलर के साथ साथ इसमें देखोगे इसके उपग्रह कितने हैं? उपग्रह कितने हैं? इसके 82 हैं। और ये क्या है? सर्वाधिक हैं। तो सर्वाधिक किस ग्रह के पास उपग्रह हैं? शनि के पास है। ये क्वेश्चन बदल चुका है। ये 2019 में क्या हुआ? सूर्य के लगभग शनि के चारों ओर 20 जो ग्रह थे वो चक्कर काट रहे थे। इस कारण आपके सर्वाधिक उपग्रह किसके हो गए? शनि के हो गए। और ये कितने हैं? 82 हैं। दूसरा, इसके चारों ओर, चारों ओर क्या है? 7 छल्ले हैं। तो 7 छल्लों वाला ग्रह भी किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। इसके चारों ओर क्या है? 7 छल्ले हैं। इसी कारण ये जो है शनि को सदस्य, सदस्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सदस्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पे आप देखोगे शनि में इसका उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, टाइटन। तो टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। दूसरा यदि आप देखोगे यहां पे आपके क्या होते हैं? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। इस कारण क्या होता है? ये डूबता नहीं है। ये पानी में क्या है? डूबता नहीं है। तो कौन सा ग्रह है पानी में नहीं डूबता है? तो वो आपका क्या हो जाता है? शनि हो जाता है। इसके चारों ओर क्या है? मीथेन के बादल हैं। तो CH4 मीथेन के क्या है? इसके चारों ओर बादल हैं। दूसरा, अमोनिया के भी बादल आपके कह सकते हो कि अमोनिया के बादल किसके कारण है? तो आपके शनि के कारण है। तो ये आपका शनि था। लास्ट के अंतिम हम दो देखते हैं जल्दी से, अरुण और वरुण। अब आप देखोगे कि अरुण और वरुण हमने जल्दी से लिखा है, ऑफलाइन में समय हो गया, लड़के आने लगे हैं, तो इस कारण हम जल्दी से आपको बता देते हैं जल्दी से। तो आपका अरुण जो है, अरुण अगर आप देखोगे तो अरुण को नीला प्लस हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे आधुनिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे झुका हुआ ग्रह कहा जाता है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी 1787 में। तो विलियम हर्शल ने क्या की? इसकी खोज की 1787 में। इस कारण ये लेटा हुआ ग्रह है, तो इसे पड़ा हुआ ग्रह भी माना जाता है। दूसरा देखोगे इसका उपग्रह क्या है? टिटेनिया है। और इसके पास क्या है? 5 छल्ले हैं।
क्वेश्चन कहेगा किस ग्रह के पास 5 छल्ले हैं, तो आपके अरुण के पास, और किस ग्रह के पास 7 छल्ले हैं, वो शनि के पास। हम आगे पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक। इसमें देखोगे अरुण, अरुण की खोज किसने की? लेवियर ने की तथा एमंडसन ने की। कब की? 1847 में की। ये परिक्रमा क्या करता है? 145 दिन में क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। और सबसे दूर है तो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, 145 दिन लगते हैं, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा देखोगे सबसे ठंडा ग्रह क्या है? वरुण है, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है, और सूर्य से सबसे दूर होने के साथ साथ सूर्य में यहाँ प्रकाश अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, इस कारण इसे ठंडे ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखोगे ये सबसे देर में क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो सबसे देर में चक्कर आपका कौन सा लगाता है? आपका वरुण लगाता है। इसके बाद हम देखेंगे आपका कि सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, सर्वाधिक बड़े ग्रह। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका आ जाता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल। पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, और इसके बाद आपका क्या आ जाता है? अंतिम आपका क्या है? इधर हम लिख देते हैं जिसका नाम है बुध। ये आपको क्यों दिखाई ना पड़ रहा होगा? दिखाई पड़ रहा है, चलिए ठीक। ठीक, तो पहला आपका क्या है? सबसे बड़ा बृहस्पति है। दूसरा आपका क्या है? शनि है, ठीक, दूसरा शनि। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका अरुण, चौथा वरुण, पांचवा आपका पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल, और आठवां क्या है? बुध। और बुध क्या है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाता है? बुध हो जाता है, ठीक। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक। दूसरा देखेंगे उपग्रह। यदि आप देखोगे सबसे ज्यादा उपग्रह, उपग्रह हम बता देते हैं एक बार में कि आप देखोगे पहला आपका ग्रह जो है बुध है, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, उसके बाद है आपका मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है आपका शनि, शनि, शनि के बाद है आपका अरुण, और अरुण के बाद है आपका वरुण, ठीक। तो पहला आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब 7 ये ग्रह हैं, और ये 7 ग्रहों में आपको हमने बताया था ये क्या है? प्राथमिक, ये क्या है? द्वितीयक, ये आंतरिक, ये व्याय। तो इसके क्या है? उपग्रह जो है नहीं है। शुक्र का उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, चंद्रमा। और दूसरा मंगल का 2 उपग्रह हैं जिसके नाम है, एक का नाम फोबोस और डिबोस, ये आगे हम पढ़ा चुके हैं। बृहस्पति में आपके क्या है? 79 है, और शनि के कितने हैं? 82 हैं। तो सर्वाधिक किसके हैं? सर्वाधिक, सर्वाधिक उपग्रह जो हैं वो किसके हैं? शनि के हैं। तो शनि के क्या हैं? आपके सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो जाते हैं? आपके शनि के हो जाते हैं। दूसरा यदि आप देखोगे तो आपका जो बृहस्पति है, इसी का क्या है? सौर परिवार में सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीपीठ। तो ज्ञानीपीठ क्या है? आपका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये आपके क्या हो गए? उपग्रह, और ये क्या है? बड़े ग्रह। तो सबसे बड़े ग्रहों में आपका पहला कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण, ठीक। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसके प्रॉपर पढ़ो और इसके पूरे नोट्स बनाते चलो। आशा करता हूं एक भी क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में यहां से नहीं छूटेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।